छाँव में हो, पलकों की छाँव में, पलकों की छाँव में। नंदिनी, चाय बन गई? जी। अच्छा है, मुझे जल्दी से एक कप चाय दे दो ना, सिर दर्द हो रहा है। जी अभी दे देती। अच्छा तू एक काम कर, मैं खुद ले लूंगी। मेरा एक काम कर देना ना, तुम वहां आंगन में से जरा कपड़े समेट लो ना। और सुन, जाने से पहले गाय घर में से उस सुमन को जगा देना। जी अभी है। क्या बात है, अभी तक उठाया नहीं इसे? अरे ये तो कार्तिक का कंबल है ना? हे भगवान, जिस चीज का डर था वही हो रहा है। अपनी सुंदरता के बल पर इस घर पर राज करना चाहती है। मुझे तो डर है कहीं ये विधवा इसे सुहागन होने के सपने ना देख रही हो। कहीं कार्तिक पर तो इसकी नजर नहीं है ना? माफ करना, आपको कहीं बुरा ना लगे, लेकिन मैं सच ही कह रही हूँ। अभी तो इसने सिर्फ कार्तिक के कंबल पर कब्जा किया है। टाइम नहीं लगेगा जब ये कार्तिक के कमरे पर भी कब्जा कर लेगी। उठो महारानी, उठो। कार्तिक का कंबल तुम्हारे पास कैसे आया? बोलती क्यों नहीं? ये कंबल तुम्हारे पास कैसे आया? हमें नहीं पता बुआ जी। हे भगवान, इस घर में क्या हो रहा है? ये क्या अनर्थ कर रही हो तुम? अब इतनी घटिया काम करने पर उतर आई हो तुम? क्या हुआ विद्या, क्यों चिल्ला रही है? अम्मा जरा देखिए इसने क्या किया है। कार्तिक का कंबल लेकर महारानी आराम से सो रही है। कार्तिक का कंबल तेरे पास कैसे आया? कार्तिक के सामने ठंड से कांपने का नाटक करते हुए चली गई होगी। और अपना कार्तिक तो है इतना भोला, उठाकर दे दिया होगा कंबल। ऐसी नीच विधवाओं को मैं अच्छे से जानती हूँ। ये अपनी सुंदरता की जाल में कार्तिक को फंसाना चाहती है। भगवान के लिए ऐसी बातें मत कही, उन पर इतना घिनौना इल्जाम मत लगाइए। क्या हुआ? कार्तिक, सुमन के पास तेरा कंबल कहाँ से आया? ये आई थी तुझसे कंबल मांगने? नहीं, फिर? मैंने रात में इसको ठंड से ठिठुरते देखा था, तभी मैंने अपनी कंबल इनको दे दी। इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत? चलो बहू। कार्तिक जी, भगवान के लिए अगली बार से हमारे लिए कोई हमदर्दी मत दिखाइएगा। नंदिनी, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हुआ ना? अब देखो, घर में इतने सारे लोग हैं,
लेकिन फिर भी सुमन का ठिठुरना सिर्फ कार्तिक को ही नजर क्यों आया? सोचने वाली बात है ना? बहू इतना परेशान मत हो, इतनी परेशानी वाली बात नहीं हुई है। पंडित जी ने उसे समझाया भी था कि 13 दिनों तक अपनी इस्तेमाल की हुई चीजों को किसी और को इस्तेमाल करने नहीं दे सकता। फिर भी अपना कंबल उस मनहूस को देने चला गया। गलत किया उसने अम्मा। माँ, आप लोग एक बहुत छोटी बात को इतना बड़ा क्यों रहे? श्राद्ध के नियम को तोड़ दिया और कह रही हो छोटी सी बात है। तो मैं क्या करता माँ? उन्हें वहां ठंड में कांपता हुआ देखता रहता। उसके लिए इतना दर्द क्यों हो रहा है कार्तिक? करण की मौत की जिम्मेदार वो है। माँ, करण की मौत के जिम्मेदार सुमन नहीं है, भगवान है। और आप लोग एक बात भूल रहे हैं, करण सुमन से बहुत प्यार करता था। श्राद्ध के नियम टूटने के डर से अगर मैं उस रात उसे वहां ठंड में कांपता हुआ छोड़ देता तो करण की आत्मा को जरूर दुख पहुंचता। एक बेटे को तो मुझसे छीन लिया, दूसरे पर पता नहीं कैसा जादू कर दिया कि वो अपनी माँ की बात को गलत साबित कर रहा है। ठीक है कार्तिक, जो मर्जी आए वही करो। आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? मैं वही कर रहा हूं जो आपने मुझे सिखाया है। अगर आप मेरी जगह होती और सुमन को उस हालत में देखती तो आप भी वही करती जो मैंने किया है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि जो मैंने किया वो गलत है तो मुझे माफ कर दीजिए। कार्तिक बेटा, तेरी माँ पहले से ही बहुत दुखी है, उसे और दुखी मत कर। कार्तिक भैया, आपके लिए मैंने चाय बनाई थी, पी लीजिए। जी। भैया जी, सुमन, मुझे नहीं मालूम था कि मेरी मदद आपके लिए इतनी बड़ी मुसीबत बन जाएगी। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। नहीं कार्तिक जी, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? हमारा साथ हमारी किस्मत तक छोड़ चुकी है। हमारे साथ वही हो रहा है जो हमारे भाग्य में लिखा है। आप खुद को दोष मत दीजिए। पता नहीं घर में सब लोग इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा क्यों रहे। अगर मुझे पता होता कि बुआ इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने वाली है तो मैं तब भी मैं शायद आपको कंबल जरूर उड़ाता। सॉरी, मेरी वजह से आपको इतनी कड़वी बातें सुननी पड़ी। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कार्तिक जी। अमृत हो या जहर, दोनों ही हमारे लिए पानी बन चुका है। करण जी के साथ साथ हमारी आत्मा भी जा चुकी है। आत्मा बिना शरीर को किसी कष्ट का एहसास नहीं होता।
कार्तिक, कार्तिक, कार्तिक। श्याम बहादुर। जी दादाजी। कार्तिक भैया कहाँ है? नजर नहीं आ रहे कहीं। वो तो बाहर गए दादाजी। तुम्हें मालूम है उसने करण की चिता को अग्नि दी है। 13 दिन तक बाहर जाने की इजाजत नहीं है उसको। तुमने रोका नहीं उसको? दादाजी हमने रोका, उन्होंने बताया नहीं लेकिन वो क्यों जा रहे हैं। हमने उनको चाय के लिए भी पूछा। चंद्रिका। हाँ, क्या हुआ? आपको पता है कार्तिक घर पे नहीं है, बिना बताए कि चला गया कहीं? देखिए आप घबराइए मत, यहीं आसपास ही होगा। तुम्हें मालूम है घर में एक के बाद एक मुसीबत आती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हमें बहुत संभल के चलने की जरूरत है चंद्रिका जी। अरे श्याम बहादुर तू खड़ा मुंह क्या देख रहा है? जाके देख कहाँ है वो। जी दादाजी। और उसे पकड़ के अपने साथ ही लेके आना। जैसे आए मुझे बताना और उसे समझाओ कि घर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हाँ बाबूजी, हम बता देंगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या बात है अम्मा? बाबूजी इतने गुस्से में क्यों है? कार्तिक बिना बताए घर से बाहर गया है। अम्मा, करण चला गया है इसलिए बाबूजी के मन में डर पैदा हो गया है। अरे जिसे अपने पोते की अर्थी को कंधा देना पड़े, उस इंसान के मन में खौफ तो बैठ ही जाएगा ना। मुझे तो डर है कहीं ये विधवा फिर से सुहागन होने के सपने ना देख रही हो। कहीं कार्तिक पर तो इसकी नजर नहीं है ना? अभी तो इसने सिर्फ कार्तिक के कंबल पर कब्जा किया है। टाइम नहीं लगेगा जब ये कार्तिक के कमरे पर भी कब्जा कर लेगी। नंदिनी, आप? अरे नीचे पूरा घर कार्तिक को लेकर परेशान है और तुम पता नहीं यहाँ किन ख्यालों में बैठी हो। क्यों? कार्तिक जी को क्या हुआ? कार्तिक पता नहीं कहाँ चला गया है, सब बहुत परेशान है। लेकिन बुआ जी 13 दिनों तक तो उन्हें कहीं नहीं जाना था, और अगर जाना इतना जरूरी था तो वो किसी को साथ ले जाते। कम से कम किसी को बताकर तो जाना चाहिए था ना। कार्तिक ने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया? वो है ही ऐसा, घर में किसी को बताए ना बताए लेकिन सुमन को जरूर बताया होगा। मैं सुमन से ही जाकर पूछती हूँ, उसे तो पता ही होगा कि वो कहाँ है। श्याम बहादुर कहीं नहीं मिले चाचा जी। देवर जी, मुझे बहुत चिंता हो रही है। भाभी अब घबराइए मत, आसपास ही होगा कहीं वो। मैं ढूंढ के लाता हूँ उसे। श्याम बहादुर चलो। जी। बहू, कहीं सुबह की बात पे नाराज होकर तो नहीं चला गया? करमजली, बता कार्तिक कहाँ है? सच में नहीं पता कार्तिक जी कहाँ है। सब पता है तुझे और कह रही हो मुझे नहीं पता। हम सच कह रहे हैं बुआ जी, हमें नहीं पता कार्तिक जी कहाँ गए हैं। अगर कार्तिक को कुछ हुआ ना, तेरा वो हाल करूंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी तू। कौन? कार्तिक जी की रक्षा कीजिएगा। कार्तिक का कुछ पता चला? नहीं भाभी, भाभी कार्तिक आसपास कहीं भी नहीं मिला।
मैंने सब जगह देख लिया उसे, समझ में नहीं आता कहाँ चला गया वो। नहीं मिला? नहीं मिला तो कहाँ गया हो? समझ नहीं आ रहा इस घर में ये क्या हो रहा है। बैठे बैठा एक के बाद एक मुसीबत क्यों आती जा रही है? क्योंकि उस मनहूस अनाथ का साया इस घर पर है बाबूजी। जब तक उसके कदम इस घर में रहेंगे कोई ना कोई अनहोनी होती ही रहेगी। विद्या, तुम अभी ये बेसिर पैर की बातें मत शुरू करो। तुम्हें सुमन के बारे में इस तरह बात करने का कोई हक नहीं विद्या। दुख तो इसी बात का है ना भैया कि मुझे इस घर में हक ही नहीं है। हक होता तो कब से उस चुड़ैल के बाल पकड़ के इस घर से बाहर निकाल देती। विद्या, आज से बाहर जा रही हो तुम। चिल्लाइए मत भैया, पता है आप तो अनाथ का ही साथ देंगे ना, क्योंकि आप भी तो कभी अनाथ के प्रेम में। चिल्लाइए मत भैया। बस करो। हम लोग कार्तिक को लेकर परेशान हैं और ये लोग फालतू की बहस कर रहे हैं। कहीं कोई अनहोनी न हो गई हो। भैया, अगर आप मेरा साथ नहीं देते ना तो मेरा ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाता। अब तो जब तक मेरी सुमन से शादी नहीं हो जाती ना, मेरा मन तो डरता ही रहेगा। मेरे रहते वो दिन कभी नहीं आएगा। जब तक मैं हूं तब तक मैं तेरे और सुमन के बीच में आने वाली हर बाधा को हटा दूंगा। भैया देखिए, मैं यहाँ हूँ, आप मेरे लिए रो रहे हैं। करण, करण तुम वहां क्यों खड़े हो? मेरे पास आ। आप मेरे पास क्यों नहीं आ जाते? चलिए एक खेल खेलते हैं। बचपन में आप मुझे पकड़ा करते थे ना, आज फिर से पकड़िए। आइए। करण, करण वहां मत जा। पकड़िए भैया। करण वहां। रोक सकते हैं तो रोक लीजिए। करण वहां पानी है। करण रुक जाओ, देखो तुमको तैरना नहीं आता है। आइए ना, पकड़िए। करण वहां पानी में मत जाओ। दादाजी, कार्तिक भैया घाट पर है। घाट पे? वो करण भैया को पुकार रहे थे और गहरे पानी की ओर जा रहे थे। जल्दी चलकर कार्तिक भैया का बचा लीजिए चाचा जी। डैम का पानी छोड़ दिया गया है, अच्छे अच्छे तैराक उसमें डूब जाते हैं।